अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हदी हियर। आज आपको केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को मुतासिर करते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा बड़ा होता है। उसके लिए हमारे पास चार फैक्टर्स हैं। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दूसरा है एटमों का साइज जो बॉन्डेड है, बॉन्ड का लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। ये चार चीज़ें बॉन्ड के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। मतलब हम ये बताता है कि बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रांग है तो क्यों स्ट्रांग होगा, कौन सी चीज़ें उसको स्ट्रांग करते हैं, कौन सी उसको वीक करते हैं। पहले कहते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास 9 की केमिस्ट्री में आपको बता हुआ है जब अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती है। हर एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक पावर होता है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जिन जिन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैं आपको इस तरह बता देता हूँ इस चीज़ को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सपोज एक एटम है ए और एक दूसरा एटम है बी। एटम ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सॉरी, ये है, लेट सपोज ये 4 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है। सपोज अब मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ, ए और बी को कंबाइन करूंगा, से बॉन्ड बन जाएंगे। 4 और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 और 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 होगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी इस हिसाब से होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होगी क्योंकि डिफरेंस कम आया हुआ है। अब दूसरा मिसाल देता हूँ, आपको समझ आएगा। एक के साथ दूसरा एटम ट्राई कर लेते हैं। एक और एटम है सी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब ये कि अगर एक एटम ए सी के साथ मिल जाएगा तो हमारे पास इन लिंक हो जाएंगे, ए और सी मिल जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसमें डिफरेंस चूंकि 2 है तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा बनिस्बत ऊपर वाले का, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम थी। अब इसको तोड़ना आसान होगा, इस केस में कम एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कम एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सॉरी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और इस केस में थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा एनर्जी पड़ेगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। अब एक तीसरा एग्जांपल भी मैं बताता हूँ आपको। अगर एक और एटम आ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 हो, जस्ट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 हो, डी है, हमारे पास एक और एटम है डी। सपोज डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट 1 है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो अगर ए और डी आपस में मिल जाए तो फिर क्या होगा? एक नया मॉलिक्यूल बनेगा एडी। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 और 1 का डिफरेंस कितना है? 3 आ रहा है, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर, ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर। तो नतीजा क्या हुआ? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये थोड़ा सा वीक, ये उससे भी वीक होगा। दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब आते हैं काम की बात। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर देखा जाए, मैं अभी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, माइनस करते हैं, छोड़ दो उसको, डायरेक्ट आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है, बहुत ज्यादा है। तो उसकी एनर्जी कितनी है? 567 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। HCl में डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9, थोड़ा कम हो गया।
तो उसके साथ साथ एनर्जी भी कम हो गई, 577 से 431। और HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और भी कम, 0.7 हो जाती है, उसकी एनर्जी देखो 3.366 हो जाती है। तो इससे अंदाजा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मोर बॉन्ड एनर्जी। तो दिस वाज क्लियर। दूसरा है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स और बॉन्ड, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों लिंक हैं। देखिए, अगर आपके पास एक एटम है, उसका साइज छोटा है, और दूसरा एटम है, उनका भी साइज छोटा है, तो छोटे साइज वाले जो एटम है वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आएंगे और उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड का जो लेंथ है वो बहुत छोटा होगा। शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। और याद रखिएगा, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसको तोड़ना भी मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये था छोटा एटम, स्मॉल बॉन्ड लेंथ। बॉन्डेड एटम्स का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हिस्सा, ये एटम, इनका साइज अब बड़ा है, ठीक है, साइज इनका बड़ा है, दो एटम। अगर इन दो को हम मिलाएं तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा। लेंथ क्या होगा, लेंथ ज्यादा होगा, बड़े साइज इतने ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जितने छोटे साइज वाले बहुत अट्रैक्ट करके बहुत करीब आते हैं, तो बड़े साइज वाले ज्यादा करीब नहीं आ सकते, खास डिस्टेंस पे जाके रुक जाएंगे। तो इनका लेंथ मोर होगा। जब इनका लेंथ मोर होगा तो ये लेस स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग, ये लेस स्ट्रॉन्ग होगा। लेस स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, लेस एनर्जी, बस इतना सा। तो इसका इन दोनों का एग्जांपल मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। दिस वन, ये दो एग्जांपल आपको देखा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो साइज है, हाइड्रोजन का एटम छोटा है, ये इसीलिए इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ छोटा है। बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से इनकी एनर्जी 436 किलो जूल पर मोल। लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन को अगर आप देखें तो क्लोरीन और क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के मुकाबले में बड़ा है, लिहाजा उनके बीच जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड लंबा होगा, लेंथ ज्यादा होगा, और एज ए रिजल्ट उसकी जो एनर्जी होगी वो कम। सो यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, लंबा सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा एनर्जी, नो रॉन्ग, लंबा सा बॉन्ड लेंथ कम एनर्जी, कमजोर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल इस पेन से देता हूँ, अगर इतना छोटा सा पेन होगा, यही पेन होगा, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस तरह का एक लंबा पेन मुझे दिया जाए ना तो उस पर जोर लगाना सब वो आसानी से टूट सकता है। बस इतना सा आप याद रखिए, छोटा बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग, लंबा बॉन्ड लेंथ वीक। ये हो गया। लास्ट में आते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि कितने एटमों के बीच कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो कम होगी बनिस्बत डबल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कम होगी बनिस्बत ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एग्जांपल, कार्बन और कार्बन के दरमियान 348 किलो जूल की एनर्जी, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब ये डबल हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगी, 640 किलो जूल बढ़ जाएगी। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उधर आपको 839 किलो जूल,
यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर एक बॉन्ड से 348 है तो दो बॉन्ड से 348 मल्टीप्लाई बाई 2 696 होना चाहिए था, लेकिन ये 614 है। ऐसा नहीं होता, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सिंगल बॉन्ड का डबल करके तो 696 नहीं। असल में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड चूंकि सिग्मा से वीक है, लिहाजा कैलकुलेशन उतना नहीं बनता जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज 614। अब इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आप ताकि देख लें तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर से कुछ बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, लिहाजा इस केस में वीक है जैसे कि 839। बहरहाल डबल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है सिंगल से और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है डबल सिंगल दोनों से। तो यहाँ तक हो गया आपका आज का जो लेक्चर था। हमने देखा कि बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। 4 चीजें हमने डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एटम का साइज, एटम के दरमियान बॉन्ड का जो लेंथ है, और बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा कि एटम के दरमियान जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और इन दोनों को एक साथ पढ़ा। साइज छोटा होगा तो वो ज्यादा करीब आएंगे तो बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा बनिस्बते लंबे से बॉन्ड लेंथ का। ये दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस की। वैल्यूज आपके सामने मैंने लिख दी। स्मॉलर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, छोटा साइज, स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये हो गया आपका नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे बॉन्ड एनर्जी और पोलैरिटी का और आयनिक कैरेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे इंशाल्लाह। वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दो, आपकी नॉलेज भी इजाफा होगा, दूसरे की नॉलेज भी इजाफा होगा। लालची रहोगे, सिर्फ खुद ही सीखोगे, दूसरों को नहीं बताओगे, आगे नहीं जाओगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।